हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 दिसंबर 2020 और आज के डेट में हम 28 और 29 दोनों ही दिन के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिकम्स बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन पीएम आवास योजना अवार्ड्स। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम ने पीएम आवास योजना पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो अभी हाल ही में जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने पीएम आवास योजना के अवार्ड जो है उन्हें डिक्लेयर किया है। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस कैटेगरी में जो विशाखापट्टनम का ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। ओके, तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा 1 जनवरी 2021 को। उसके अलावा विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश जो है ये स्टेट की कैटेगरीज में तीसरे नंबर पे है, यानी थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। और जो PMAY है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भारत सरकार का ही एक इनिशिएटिव है। इसको शुरू किया गया था ताकि भारत में हर एक पर्सन के पास उसके रहने के लिए उसका खुद का घर हो। के तो 2022 तक भारत के हर व्यक्ति को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है PMAY अर्बन और दूसरा है PMAY ग्रामीण। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन इन इंडिया ऑन दिल्ली मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो जो दिल्ली मेट्रो है वहाँ पे अभी हाल ही में एक ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है, उसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो ट्रेन है ये भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। ओके, इसमें मतलब कोई भी ड्राइवर नहीं होगा इस ट्रेन पे। और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली मेट्रो में चलेगी मैजेंटा लाइन पे। ओके, आपको पता ही है जैसे जो दिल्ली मेट्रो है तो अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग जो लाइन्स हैं, रूट्स हैं, उनको कलर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो मैजेंटा लाइन पे चलेगी जो कि जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटैनिकल गार्डन तक चलती है। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द 100th किसान रेल ऑफ इंडिया इन वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में भारत की 100वीं किसान रेल का शुभारंभ किया है। ओके, तो ये जो ट्रेन है ये भारत की 100वीं किसान रेल है और ये चलेगी महाराष्ट्र के संगोला से लेके वेस्ट बंगाल के शालीमार तक। ओके, तो ये जो किसान रेल स्कीम है ये सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी ताकि जो भी सप्लाई चेन है जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फिश मीट वगैरह वगैरह, तो इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाने के लिए जो ट्रेन है, ओके, ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोचेस बनाए गए हैं। जो ये किसान रेल है इनमें रेफ्रिजरेटेड कोचेस बनाए गए हैं ताकि ये भी जो चीज़ें हैं फ्रूट वेजिटेबल मीट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा सके। ओके, तो इसी सीरीज़ में 100वीं किसान रेल है ये भारत की, जिसको अभी उसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट अपडेट है, जयराम ठाकुर हैज़ अनवील्ड 18 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन शिमला। जयराम ठाकुर जी ने शिमला में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 18 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जयराम ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में शिमला में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक 18 फीट की स्टैचू यानी कि उनका जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। ओके, तो इसको बनाने में जो लागत है ये 1.08 करोड़ रुपीस की लागत आई है और इसका अनावरण किया गया, मतलब इसे बनाया गया है रिज मैदान पे। ओके, शिमला के रिज मैदान पे, और इसी मैदान पे महात्मा गांधी जी और उसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की ही प्रतिमा भी पहले से ही है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी। और कैपिटल की बात करें तो समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। नेक्स्ट अपडेट है, हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेस ई संपदा मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल। हरदीप सिंह पुरी जी ने ई संपदा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो हरदीप सिंह पुरी भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं
और इन्होंने ही अभी हाल ही में ई संपदा नाम का एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका काम क्या होगा, तो जो भारत सरकार की जितने भी ई स्टेट सर्विसेज हैं ओके उनको मैनेज करना इस एप्लीकेशन का काम होगा। इस एप्लीकेशन के तहत लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, उसके साथ ही ऑफिस स्पेस का जो अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। और जो वेब पोर्टल है ओके, वेब पोर्टल एक ऑनलाइन फैसिलिटी का काम करेगा जहाँ पे पूरे इंडिया भर से जो भी यूज़र हैं तो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा वर्चुअल हियरिंग के लिए भी वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड द रिलीजियस फ्रीडम बिल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है। ओके, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस बिल को मंजूरी दी है और ये रिप्लेस करेगा जो पुराना बिल था रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1968। ओके, तो इस बिल के अंडर में कोई भी अगर पर्सन है उसका जो धर्मांतरण करवाते हैं, धर्म रिलीजन उसका चेंज कराते हैं तो उस पर 25,000 रुपये तक का फ़ाइन और उसके साथ ही 1 से लेकर 5 साल तक की जेल, ये चीज़ तय की गई है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी सुनने में आ रहा था, आपने देखा होगा कि मैरिज को लेके ओके, मैरिज का झांसा दे के धर्म चेंज कराते हैं या फिर धमकी दे के धर्म चेंज कराते हैं या फोर्स करके करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रिलीजन चेंज कराने की, थ्रेट दे के, मैरिज का झांसा दे के, फोर्सफुली या किसी भी तरह से किसी दूसरे पर्सन का अगर कोई रिलीजन चेंज करता है तो ये अब पूरी तरह से पनिशेबल हो चुका है मध्य प्रदेश में। इस बिल को एक और नाम दिया गया है एंटी लव जिहाद बिल। ओके, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है, झारखंड गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फार्म लोन वेवर स्कीम। झारखंड सरकार ने फार्म ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में झारखंड के कैबिनेट ने अप्रूवमेंट किया है ये फार्म लोन वेवर स्कीम को, जिसके तहत जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनका 50,000 रुपये तक का लोन जो है ये माफ़ कर दिया जाएगा। ओके, तो लगभग 9.07 लाख फार्मर्स हैं स्टेट में जिनका 50,000 रुपये तक का जो लोन है उसे माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए कैबिनेट ने 2,000 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। और जो झारखंड सरकार है वहाँ के डेटा के अनुसार माने तो झारखंड में टोटल 12.93 लाख फार्मर्स हैं ओके, और जिनके पास जो टोटल अमाउंट उनके द्वारा लोन लिया गया है ये है 5800 करोड़ रुपए का। तो इन 12.93 लाख फार्मर्स से में से 9.07 फार्मर्स जो हैं 07 लाख फार्मर्स, इनका 50,000 रुपये तक का लोन जो है ये फ्री किया जाएगा। और झारखंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट अपडेट है, उड़ीसा गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ लॉन्च्ड कैरियर पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो उड़ीसा सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन है उन्होंने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स के साथ, और उन्होंने जो वहाँ के सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करेगा, उनको एक तरह से फ्यूचर एडवाइस देगा, उनके कैरियर रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वहाँ पे उन्हें एडवाइस देगा और जो उनकी प्रॉब्लम है उनका समाधान निकालेगा। ओके, तो ये जो पोर्टल है ये 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो उड़ीसा की कैपिटल उड़िया और दूसरा इंग्लिश। और यूनिसेफ की बात करें तो इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ। उसके बाद इसका दोबारा से नाम चेंज करके कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, और प्रेजेंट में यही नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा एच फोर। नेक्स्ट अपडेट है, HDFC बैंक टॉप्स एमंग 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। HDFC बैंक ने 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों की सूची में टॉप किया है। तो ये जो रैंकिंग है ये दी गई है VGK की एक रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट का नाम था BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट में ये रैंकिंग दी गई है और HDFC ने 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में टॉप किया है। और HDFC बैंक को फर्स्ट रैंक दी गई है उसके कस्टमर सर्विस के लिए, उसके मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए, उसके अलावा जो नए नए उसके इनोवेटिव ऑफरिंग्स हैं। ओके, पेंडेमिक के चलते जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई खासकर बैंकिंग सेक्टर में, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे इनोवेटिव ऑफ़र दिए अपने कस्टमर्स के लिए। तो इसी कारण से इसके फर्स्ट रैंक मिली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है ICICI बैंक और तीसरे पर रहा है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके अलावा कुछ और भी रैंकिंग दी गई, जैसे कि वॉलेट्स एंड यूपीआई सेगमेंट में गूगल पे रहा टॉप पे, नियो बैंक सेगमेंट में योनो रहा टॉप पे, और पेमेंट्स बैंक की कैटेगरी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक रहा है टॉप पे। तो ओके, आपको इन चारों का नाम याद रखना है। और बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और एचडीएफसी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2025। 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ओके, तो अभी हाल ही में एक यूके बेस्ड थिंक टैंक है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ओके, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उस रिपोर्ट के अनुसार उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2025 ख़त्म होते होते यूके को ओवरटेक कर सकता है वापस से, और वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ओके, तो एक्चुअली में 2019 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक किया था और भारत बन गया था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन उसके बाद 2020 में भारत जो है फिसल के वापस से 6वें पोजीशन पे आ गया, और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत 2025 ख़त्म होते होते यूके को वापस से ओवरटेक कर सकता है और पहुंच सकता है 5वें नंबर पे। उसके अलावा ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि भारत 2030 ख़त्म होते होते विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द बुक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो मैंने आपको पढ़ा था कि 25 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसको भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, और उसी दिन के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने ये बुक रिलीज़ की है, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम। नेक्स्ट अपडेट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेट्स द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स हुए थे कि ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है। और क्लब में बात करें तो ये खेलते हैं जुवेंटस के लिए, वहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये खेलते हैं पुर्तगाल के लिए। ओके, पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, और सॉकर यानी फुटबॉल के काफ़ी फेमस प्लेयर, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा अवार्ड? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। नेक्स्ट अपडेट है, एम एस धोनी नेम्ड कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई एंड T20 टीम ऑफ द डिकेड। विराट कोहली नेम्ड एज कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। एम एस धोनी को आईसीसी की पुरुष वनडे और T20 की दशक टीम के कप्तान एवं विराट कोहली को आईसीसी की दशक के टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो आईसीसी है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में क्रिकेट को रेगुलेट करती है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी है और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, तो उन्होंने डिकेड यानी कि दशक की अपनी टीम अनाउंस की है। और जो मेंस की वनडे की टीम है और T20 की टीम है, उसके कैप्टन के रूप में भारत के पूर्व कैप्टन एम एस धोनी को नामित किया गया है। और जो आईसीसी की टेस्ट की दशक की टीम बनाई गई है, उसके कप्तान के रूप में विराट कोहली को नामित किया गया है। ओके, उसके अलावा विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है, उन्हें आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया है। उसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के रूप में भी चुना गया है। तो ये भी आपको 2 पॉइंट अलग से याद रखने हैं। बात करें आईसीसी की, तो इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। यहाँ के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु सोनी। नेक्स्ट अपडेट है, नीतल नारंग हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन। नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये हैं नीतल नारंग, और हाल ही में ये इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी हैं, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं। ओके, और ये रिप्लेस करेंगी राणा गुरमीत सिंह सोधी को। और जो इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अपडेट है, चेतन शर्मा हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी बाई बीसीसीआई। बीसीसीआई द्वारा चेतन शर्मा को वरिष्ठ राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई को पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत में
क्रिकेट को कंट्रोल करती है, गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। उसने अभी हाल ही में चेतन शर्मा जो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे उनको सीनियर नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है बीसीसीआई ने। ओके, ये हैं चेतन शर्मा। और बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अभी प्रेसिडेंट है यहाँ के सौरभ गांगुली। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में जो कि है मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है सुरेश चंद्र महापात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। सुरेश चंद्र महापात्र को ओडिशा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये हैं सुरेश चंद्र महापात्रा जी, ये बने हैं उड़ीसा के नए चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा ये उड़ीसा के चीफ डेवलपमेंट कमिश्नर भी होंगे और ये रिप्लेस करेंगे असित कुमार त्रिपाठी को जो कि 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो रहे हैं। बात करें उड़ीसा की तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है 21 ईयर ओल्ड आर्या राजेंद्रन टू बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेयर। 21 साल की आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगी। ओके, तो ये मेयर बनेंगी तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की। ओके, इनका नाम याद रखिएगा आर्या राजेंद्रन और इनकी उम्र है 21 साल की। तो ये बनेंगी भारत की सबसे कम उम्र की मेयर। ओके, तो केरला की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट अपडेट है पंडित सतीश व्यास विल बी गिवन तानसेन अवार्ड 2020 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। पंडित सतीश व्यास जी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। तो ये हैं पंडित सतीश व्यास जी और ये फेमस हैं सितार बजाने के लिए। ओके, सितार प्लेयर हैं ये और इन्हें अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि इन्हें 2020 का तानसेन अवार्ड दिया जाएगा। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।